आप ऑपोजिशन में रहकर आप उनको अपोज क्यों नहीं करते हैं? आप उनकी हाँ में हाँ ही मिलाते हैं। आपने मुफक्किरों की बात की, आपने शौकत अजीज की बात की, आपने मुशर्रफ की बात की कि मुशर्रफ के साथ आप नहीं थे पहले 2-2.5 साल। मुशर्रफ जब पहली बार जब लंदन आया तो उसके साथ अल्ताफ हुसैन की तस्वीरें मौजूद हैं। शौकत अजीज साहब का आप लोगों ने केक काटा लंदन में, जिनकी उनको समझ नहीं आती। जिया से पहले आप लोग कहां पर थे? ये सिर्फ और सिर्फ सियासत है, ये कोई तहरीक नहीं है, और आपकी वेबसाइट पर ये बातें वाजिया हैं। आप लोग बात करते हैं महाजर कौमी मूवमेंट से, आपने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अगर आपने कौमी लफ्ज यूज करते हैं, ये अली अनवर साहब कहते हैं, तो आप पूरी कौम की बात करें, आप एक शहर की बात मत करें। आप सिर्फ और सिर्फ एक शहर की बात करते हैं और एक ही सूबे में आप लोग रह गए हैं। आप लोग सरहद की बात क्यों नहीं करते? आप सराइकी के लोगों की बात क्यों नहीं करते? अल्ताफ हुसैन साहब के पास 3 ब्लॉक हैं लंदन में जहां पर उनके घर हैं। वो आखिर कहां से पैसा आता है? वो कहां से उनके बने? ये पैसा कहां से आया है? और उनका एक मशवरा है आपके लिए, बल्कि वो कहते हैं आपको 2 काम करने चाहिए, एक खौफे खुदा और दूसरा एमक्यूएम आप छोड़ दें। आप एक इंतहाई मुहज्जब आदमी हैं, आपकी बातों से वो लगता है कि आप इंतहाई मुहज्जब और शरीफ आदमी हैं। आपको एमक्यूएम का साथ छोड़ देना चाहिए। जरा प्लीज, अब मैं आपको मुकम्मल वक्त देता हूं, आप जो कहना चाहते हैं आप कहें। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे 20 मिनट गायब रखने का, लेकिन मेरे पीछे पूरा एक पर्चा लिखा नहीं गया बल्कि पर्चा काट दिया गया। और मैं तो आपके आईएन टीवी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो कि पाकिस्तान का मीडिया नहीं कर पाया। आपके पास एक ऐसे मुफक्किर बैठे हुए हैं या फोन लाइन पे मौजूद हैं कि वो इन तमाम चीजों के ऐनी शाहिद हैं, तो इनको आप अपने टीवी के खर्चे पे भेजें और एमक्यूएम के खिलाफ इनको कोर्ट में खड़ा करें, ताकि आप लोग अपने खर्चे पे भेजें ना, हम क्यों भेजें? वो तो आपके खिलाफ बातें करते हैं, हमारा खर्चा ना कराएं आप लोग अपना खर्चा करें। आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब वो इतनी 12 मई से लेकर 97 2000 का इलेक्शन गवादर और इस्लाम और तहरीक और फोटोशॉप सब चीजों के माशाल्लाह वो एक्सपर्ट और गवाह खुद हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में वो किसी को भी अगर फोन करे तो उनको बड़ा नवाजा जाएगा, लोग बहुत उनको पैसा देंगे, क्योंकि एमक्यूएम की पब्लिसिटी के खिलाफ लोगों ने बड़े बड़े महल बना लिए कि सिर्फ उसको गाली बक करके। सर जरा सवालों की तरफ आ जाए प्लीज, अब ये एक्सप्लेनेशन है खुदा के लिए, मेरे पास टाइम बहुत कम रहेगा, जरा प्लीज सवालों का जवाब दें आप। ये आप उनकी बात ना करें, प्रश्न ना जाए, सवालों पे आ जाए। सवालों का जवाब दे रहा हूँ। नंबर एक बात तो आपने कहा कि इस्लाम के जो मैंने आपको मिसाल दी थी, नंबर एक यकीनन मैं खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे भाई, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं अपनी सियासत में वो मिसाल सिर्फ मैंने इसलिए दी थी कि लोग समझ पाए कि क्या कुछ करना पड़ता है स्ट्रक्चर के अंदर अपने आप को जम कराने के लिए। और दूसरी बात यह कि हम भी मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरी बात अभी आपने ये करी कि जनाब अली आप हुकूमत में रहते हैं और आप उनका साथ देते हैं। भाई अभी एनआरओ बहुत ही करीब का वाकया है, बहुत ही करीब का वाकया है कि अगर हुकूमत चाहती, अगर एमक्यूएम चाहती तो एनआरओ को वहां पे पास करवा लेती असेंबली से, लेकिन एमक्यूएम ने अपने उसूल का सौदा नहीं किया हमेशा की तरह। अब आपने 20 सवाल कर दिए, तो मैं हमेशा की तरह उसूलों का सौदा नहीं किया, यानी कि पहले करती रही है उसूलों का सौदा, ठीक है ना जी? कभी नहीं किया जनाब। अगर कभी कर रहे होते तो आज मैं जरा बात नहीं समझ पाया था, माजरत चाहता हूँ जी, आगे बोलिए। हमने नहीं सहे हुए होते। जी 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 दोबारा कहिए, मैंने नहीं। जी जी आगे बोलिए, मैं आपको बात करने दे रहा हूँ जी, फरमाइए जी। ठीक है ना, तो मेरा आपसे बस अर्ज यही है कि देखिए ये तमाम जो परसेप्शन। अच्छा ये पैसा कहाँ से आता है आप लोगों के पास? वेरी गुड वेरी गुड। अगर आप मेरे शिकागो ऑफिस यूनिट ऑफिस चल के आ जाएं तो मैं आपको एमक्यूएम यूएसए का पूरा हिसाब दे देता हूं। अगर आप लंदन में कभी जाना चाहें तो मैं आपको स्केड्यूल्ड कर देता हूं। नहीं आप मुझे हिसाब में बता दें जरा यहाँ पर प्लीज, मैं हिसाब में कमजोर हूं कि जहां के मैं आपको ये दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि पैसा $10 किसने दिया और $2 किसने दिया और $500 किसने दिया। हमारी पार्टी ना, हमारी पार्टी को किसी बैरून मुल्क से अंदरून मुल्क से पैसा आता है, ना हम उसूलों के सौदे पर ब्रीफ केस भरते हैं, बल्कि हमारी पार्टी का हर कारकुन अपनी हैसियत के मुताबिक $2 $5 चंदा देता है। पाकिस्तान में 1000 रुपए होते हैं और उस चंदे का मजा अल्ताफ हुसैन उठाते हैं। हाँ यही पूछना चाहता कि उस चंदे से अल्ताफ भाई फिर वो घर लेते हैं। देखिए आप बीच में आपने सवाल इतने कर लिए, मुझे जवाब देना नहीं, मैं आपके जवाब में से मुझे सवाल एक जेन में आ गया कि चंदा आता है, ठीक है जी, पैसा आ जाता है आप लोगों के पास, उससे फिर मजा जो उठाते हैं वो तहरीके, वो जो आपने कहा अल्ताफ साहब की बात की, वो उठाते हैं। उनका वो घर वगैरह जो भी है वहां पर एक मेंशन टाइप जो भी है लंदन में, वहां पर उठाते हैं। लंदन पाउंड है, आपको पता है ₹1 जो है वो। मैं आपको पूरे मीडिया की टीम के साथ दावत दूंगा कि जब आपका जाना वहां हो तो इंशाल्लाह मैं आपके वहां पे इंटरव्यू स्केड्यूल कराऊंगा, ताकि आप वो मेंशन जाके देखें और लोगों को दिखाएं भी कि वो मेंशन जो है यहाँ का एक टाउन हाउस, एक आम फैमिली जो जिस घर के अंदर रहती है, इसमें हमारे कायद रहते हैं, वो चाहें तो वाकई मेंशन में रह सकते हैं, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है ना, चंदा देती है, लेकिन वो एक सादा जिंदगी वहां पे गुजार रहे हैं, मजे नहीं लूट रहे। आज तक उन्होंने लंदन पूरा नहीं घूमा होगा भाई, मैं भी लंदन रह करके आया हूँ, अमेरिका बाद में मैं आया था, आज तक उन्होंने पूरा लंदन नहीं देखा। और आप कह रहे मजे लूटने की बात, यहाँ पे लोगों के सरे महल और यहाँ पे लोगों की रायवण की जागीरें होती। सर आप फिर अपने आप को कंपेयर ना करें दूसरों के साथ, खुदारा मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, दूसरों के साथ कंपेयर मत करें आप।
अपने आप को। इसीलिए आप पर हमने एक प्रोग्राम रखा है कि आपकी हम सिर्फ बात करना चाहते हैं। यहां पर दूसरों से कंपेयर करना होता तो मैं ये प्रोग्राम तमाम सियासी पार्टी पर रखता। जी ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपने जालों से पहले का आपने सवाल किया, क्योंकि सवाल इतने थे, मैं आपको जल्दी जल्दी जवाब देता हूँ। जालों से पहले हम कहाँ थे? जालक ये जो आर्मी का जो तसल्लुत था, आर्मी का जो जबर था, ये जो तंजीमें तहरीकें जो पैदा होती हैं ऐसे ही माहौल में पैदा होती हैं कि जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो एक आदमी हिम्मत करके उठता है, उसके साथ पूरा काफिला जमा हो जाता है। और ये जादव साहब के दौर में ही हमारी पार्टी का यकीनन जन्म हुआ, लेकिन उस वक्त किसी बड़ी से बड़ी पार्टी की मजाल नहीं थी जो कि आकर के सामने आकर के हक और सच की बात करते, चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोग थे भाग चुके थे, चाहे वो किसी भी दूसरे पार्टी के लोग भाग चुके थे। मैं सिर्फ अपनी पार्टी की बात करता हूँ। उस वक्त एक नौजवान खड़ा होता है और पूरी सियासी कल्चर को और पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट को ललकारता है, और उसकी सजा के तौर पे उनको कैद और कोड़ों की सजा होती है। और उन्होंने अपनी कैद पूरी काट के जो बाहर आते हैं तो अवाम उनको कंधों पे बिठा करके आज तक उनको अपना लीडर बना करके रखी हुई है। अगर उन्होंने सौदा किया होता ज़ालक के साथ या किसी और आर्मी चीफ के साथ तो आज और बहुत सारी पार्टियों की तरह से हम भी मजे लूट रहे होते और तांगा पार्टियां बना मजे तो आप लूट रहे हैं। मजे तो आप लूट रहे हैं, वो कह रहे हैं आप चार हुकूमतों से आपके वुज़रा हैं, आपके नाजिम हैं, आपके कराची में पूरा होल्ड है आपका, और क्या मजे चाहते हैं भाई आप? आप और क्या चाहते हैं? बस मीडिया को बुलाना चाहते हैं? जिनको मजे कह रहे हैं, आपके लिए मजे होंगे, हमारे लिए खिदमत है। अगर हम इस टेन्योर में शामिल नहीं होते तो जो आज कराची टॉप 10 टॉप 20 ममालिक के अंदर शरीक है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर कराची वो शामिल नहीं होता। हमें थोड़ा सा कराची में काम करने का मौका मिला। भाई वो तो आप पिछले कामों के अपनी जनाब क्रेडिट बना रहे हैं ना जुनेद भाई। पेशावर को भी ऐसे बनाना चाहते हैं, लेकिन जुनेद भाई आप कराची को जो बनाया है वो फ्लाईओवर्स और वो सारे प्रोजेक्ट 6 साल पुराने हैं, उनका जो आप क्रेडिट ले रहे हैं वो जमात के नाज़िम भी उसमें शामिल थे, पीपल्स पार्टी के नाज़िम भी उसमें शामिल थे। गुजार कर सकूं, आपने जो कहा ना 6 साल पुराने, वो 6 साल नहीं 16 साल से ज्यादा पुराने हैं। तो भाई मैं वही कह रहा हूँ, उनका स्टार्ट जो है सत्तार साहब के दौर की वो प्लानिंग सर, वो जमात के नाज़िम के दौर से शुरू हुए हैं। मुस्तफा कमाल साहब के नाम की फारूक सत्तार साहब छोड़ करके गए थे। जरा बात सुने अली साहब की बात सुने। सिर्फ मुस्तफा कमाल साहब के नाम की तख्ती लगाने से वो MQM का काम नहीं बन जाता मेरे भाई। वो भाई आपके मेरे कहने से ठीक काम नहीं बन जाता। आवाम जो वहां रह रही है, जो सांसें ले रही है, जो चंदा दे रही है, जो वहां पे उन फ्लाईओवर्स को यूज कर रही है, आप उससे जाके बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा काम है, आपका काम है, कि नेमतुल्लाह का काम है, कि मुस्तफा कमाल का काम है। ये चीज आवाम जवाब देगी। ये चीज बिल्कुल 5 या 6 साल पुरानी नहीं है। ब्रेक लेने जुनेद साहब, मैं ब्रेक से वापस आऊंगा। मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को रैप अप करना चाहूंगा। मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया। हमारे साथ रहिएगा, राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। تبریک میگم از عالم دور 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 دیگه. خدا کنه قبول بکنی، جور آرام باشی. همگی نواسان برات سال نو برات تبریک میگن، سال روز مادره. خوش و آرام باشی، جانجوریت از خداوند میخوایم. خدا حافظ. و بهترین تحفه به مادر محبت و احترام و عزت است که برش بتیم. My name is Sosana Madior and this is for my mom. Happy Mother's Day, Mom. I love you and I'll give you my whole life for you because I love you so much. Bye. My name is Raba Ahmadiyar and happy Mother's Day and I really love you so much. Hi, my name is Arash Ahmadiyar and happy Mother's Day to every mothers around the world. And the best gift to give it to your mom, your time, your attention, and all your love. Thank you. Happy Mother's Day once again. Oh, I want to wish all the mothers in the world happy Mother's Day. Well, what's your best gift? Oh, my best gift to my mom is me. That's a lie. Happy Mother's Day, Mom. I love you so much, and the best gift I could give you is love and respect. Mother's Day, Mom. The best gift I could give you is love. I love you. Thank you. Happy Mother's Day, Mom. Care about you, and I know I might be a pain sometimes, but I'll always be there for you. Happy Mother's Day. Assalamu alaikum. Happy Mother's Day, Mother. I love you. And that's all. Happy Mother's Day